नमस्कार। आज हम पैसे बचाने के एक बड़े ही दिलचस्प तरीके पर बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं 5 जार फॉर्मूला। हमारे पास कुछ जानकारी है इस पर, देखते हैं ये कैसे काम करता है। नमस्कार। हाँ, ये 5 जार वाला तरीका काफी सुना है मैंने भी। अक्सर होता है ना, सैलरी आती है और महीना खत्म होते होते समझ ही नहीं आता कि पैसे गए कहाँ। ये तरीका इसी प्रॉब्लम का एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन देता है, मतलब सब अपने आप। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ फैसला इंसान नहीं, सिस्टम लेता है। सिस्टम कैसे? मतलब जैसे ही सैलरी आई, उसे फौरन 5 अलग अलग हिस्सों में या कहें डिजिटल जार में बांट दिया। तो जब सिस्टम ये तय करता है कि कितनी बचत करनी है, तो हमारी फीलिंग्स, हमारा मूड, वो सब साइड में रह जाता है। हाँ, ये तो है। इस महीने थोड़ा ज्यादा खर्च कर लूं वाली बात ही खत्म, बचत पक्की। सही बात। इच्छा शक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं, बस प्रोसेस फॉलो करना है। अच्छा, तो ये 5 जाल हैं क्या-क्या? थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, तो मोटे तौर पर ये ऐसे हैं। पहला है फ्रीडम जार। इसमें जाता है लगभग 20%। फ्रीडम जार, ये किस लिए? यह है पहले खुद को भुगतान करो वाला सिद्धांत। मतलब इमरजेंसी फंड और आपकी इन्वेस्टमेंट, जैसे SIP हुई या म्यूचुअल फंड। सबसे पहले इसके लिए पैसा अलग। अच्छा, ठीक है। और दूसरा? दूसरा है फिक्स्ड जार। ये थोड़ा बड़ा हिस्सा है, करीब 30 से 40%। इसमें आपके सारे जरूरी फिक्स्ड खर्चे, जैसे घर का किराया, बिजली पानी के बिल, कोई लोन चल रहा है तो उसकी EMI। समझ गई, मतलब जो देना ही देना है हर महीने। बिल्कुल। तीसरा है फ्लेक्स जार। ये है करीब 20-25%। ये उन खर्चों के लिए है जो हर महीने थोड़े बदलते रहते हैं, जैसे किराना, आना जाना, दवाइयाँ, छोटी मोटी और जरूरतें। ओके, फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल, बदलने वाला। हाँ। फिर चौथा है फ्यूचर जार। इसमें जाता है लगभग 10 से 20%। ये आपके भविष्य के जो तय लक्ष्य हैं उनके लिए है, जैसे मान लीजिए शादी के लिए पैसा जोड़ना है या कहीं घूमने जाना है, या कोई नया फोन लेना है, या घर गाड़ी की डाउन पेमेंट। हाँ बिल्कुल वही। और आखिर में 5वां है फन जार। ये छोटा सा हिस्सा 5 से 10%। फन जार, ये सुनने में अच्छा लगा। जी, ये इसलिए है कि आप बिना किसी गिल्ट के, बिना सोचे समझे थोड़ा एंजॉय भी कर सकें। मूवी देखनी है, बाहर कॉफी पीनी है, दोस्तों को गिफ्ट देना है, वो सब इससे। ये तो काफी सॉर्टेड लग रहा है। लेकिन ये परसेंटेज क्या फिक्स्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक गाइडलाइन है। हर किसी की कमाई, खर्चे, लाइफस्टाइल अलग होती है ना, तो ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। जरूरी सिद्धांत 2 ही हैं। एक तो पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी फ्रीडम और फ्यूचर जार को पहले भरना। हाँ, अपनी बचत और निवेश को पहली प्राथमिकता देना। ये बहुत जरूरी है दिमाग के लिए भी। पक्का हो जाता है कि भविष्य के लिए कुछ अलग रखा है। और दूसरा सिद्धांत है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब सब कुछ अपने आप हो जाना। पर इसे सेटअप करना, क्या ये मुश्किल है? बहुत टाइम लगेगा। नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक बार अपने सैलरी अकाउंट से 4-5 ऑटो ट्रांसफर सेट करने हैं। आजकल नेट बैंकिंग या बैंकिंग ऐप से आसानी से हो जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, आपने सेट कर दिया कि अगले 1-2 दिन में ही पैसा फ्रीडम और फ्यूचर वाले जार्स, यानी आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए ऑटोमेटिकली। फिर फिक्स्ड जार के लिए जो बिल पेमेंट है, जैसे बिजली का बिल, EMI, वो भी ऑटो पे पर लगा दिए। अच्छा, तो वो भी अपने आप कट जाएंगे? जी, तो जो पैसा बचा वो आपके फ्लेक्स और फन जार के लिए रह गया। आप चाहे तो इन जार्स के लिए अलग सेविंग अकाउंट या डिजिटल वॉलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, हर जार या ट्रांसफर को नाम देना भी अच्छा रहता है, जैसे फ्रीडम सिप, फ्यूचर वेकेशन फंड। इससे ट्रैक करना आसान होता है। हाँ, उससे एक जुड़ाव भी महसूस होता है शायद। बिल्कुल। और 2 बातें और ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये कि आपके फिक्स्ड और फ्लेक्स जार, यानी जरूरी और रोजमर्रा के खर्चे मिलाकर सैलरी के 60 से 65% से ज्यादा ना हो। ओके, और दूसरा? और आपकी कुल EMI, मतलब सारे लोन्स की किश्तें मिलाकर सैलरी के 30-35% से ज्यादा ना हो। अगर ये लिमिट क्रॉस हो रही है तो शायद अपनी लाइफस्टाइल या लोन के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। स्रोत में रवि का एक उदाहरण भी था ना? हाँ, रवि वाला किस्सा बड़ा अच्छा है। वो 55,000 कमाता था, पर महीने के अंत में हाथ खाली। हाँ, यही दिक्कत तो बहुत लोगों की है। बिल्कुल। तो उसने ये 5 जार सिस्टम सेट किया। कहता है करीब 90 मिनट लगे होंगे बस। सिर्फ 1.5 घंटा? हाँ, और सिर्फ 3 महीने में ही उसका इमरजेंसी फंड अच्छा खासा बन गया। SIPs रेगुलर चलने लगी और क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज था वो भी खत्म हो गया। कमाल है। तो उसने खुद को नहीं बदला, सिस्टम को बदला। एग्जैक्टली। उसने विल पावर पर डिपेंड करने की जगह एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना लिया जिसने उसके लिए काम किया।
और इस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए भी कुछ टिप्स हैं शायद? जी हाँ, जैसे लीकेज रोकना, मतलब वो छोटे मोटे फालतू खर्चे जिन पर ध्यान नहीं जाता। जैसे अचानक कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। इसके लिए एक 48 घंटे रूल आजमा सकते हैं। कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे तो 48 घंटे रुकिए। अच्छा, उससे क्या होगा? अक्सर वो खरीदने की जो तेज इच्छा होती है ना, वो 2 दिन में कम हो जाती है या खत्म ही हो जाती है। और अपने सब्सक्रिप्शंस जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स या एप्स के, उन्हें रेगुलर चेक करते रहें, कहीं कोई फालतू पैसा तो नहीं जा रहा। कैशबैक मिलता है तो उसे भी सीधा बचत या निवेश में डाल दें। हाँ, छोटी छोटी बूंदों से सागर बनता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी चीज, इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा एक अलग, आसानी से मिलने वाली जगह पर रखना। ये एक तरह का फाइनेंशियल शॉक अब्जॉर्बर है। मुश्किल वक्त में बहुत सहारा देता है। ये बात तो 100% सही है। और अपने व्यवहार को थोड़ा बदलना है। जैसे जो खर्च करने वाले अकाउंट्स हैं, फ्लेक्स और फन वाले, उनमें चाहे तो लिमिट लगा दें ताकि ज्यादा खर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। और जो बचत वाले अकाउंट्स हैं, फ्रीडम और फ्यूचर वाले, उनमें पैसा सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली चला जाए। मतलब बचत करना आसान और खर्च करना थोड़ा मुश्किल। वाह, ये तो पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। हाँ, एक तरह से। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सैलरी डे ऑटो स्प्लिट 5 जार्स का मतलब हुआ, सैलरी आई, उसे बांटा, प्राथमिकता दी फ्रीडम और फ्यूचर को, फिर फिक्स्ड को संभाला और बाकी फ्लेक्स और फन के लिए रखा। और ये सब ऑटोमेशन से। एकदम सही। ऑटोमेशन ही वो चाबी है जो हर महीने बिना चूके बचत की गारंटी देती है। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है, ये सिस्टम सिर्फ पैसे बचाने का टूल नहीं है। ये असल में हमारी जो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली सही दिशा में ले जाने का एक तरीका है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी जिंदगी के दूसरे लक्ष्यों के लिए भी, जैसे मान लीजिए सेहत सुधारनी है या कोई नई स्किल सीखनी है या कोई अच्छी आदत डालनी है, क्या उनके लिए भी हम ऐसी ऑटोमेटेड सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं? ऐसे सिस्टम जो हमें कम से कम इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके सही रास्ते पर बनाए रखें। इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।